नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं एमपी दस्तक। मैं हूं आस्था। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ 20 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकवादी हमले ने न केवल उस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया बल्कि एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अनिल शुक्ला 45 वर्ष, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले थे, एक सिविल इंजीनियर थे। वे अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकियों ने उनके सपनों पर एक ऐसा हमला किया जिसका कोई मोल नहीं। गगनगीर के टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे अनिल का जीवन सादगी और मेहनत से भरा हुआ था। वे अपने काम के प्रति समर्पित थे और हर दिन अपने 2 बच्चों के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद में घर से निकलते थे। उनकी पत्नी ने बताया कि अनिल अक्सर काम के बारे में बातें करते थे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। 20 अक्टूबर की रात जब अनिल अपने साथियों के साथ मेस में खाना खा रहे थे, अचानक 2 आतंकियों ने उस कैंप पर धावा बोल दिया। उनकी शॉल ओढ़कर आने की चालाकी और उसके बाद की अंधाधुंध फायरिंग ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उस रात की भयानकता ने न केवल अनिल की जान ली बल्कि उनकी पत्नी और बच्चों को अनगिनत सवालों में डाल दिया। अनिल के पिता ने बताया कि घटना के एक दिन पहले ही उनकी बेटे से बात हुई थी। वो हमेशा की तरह हंसते हंसते बात कर रहा था। उसने कहा कि वह जल्दी घर लौटेगा। उन्होंने आंसुओं में कहा, अब उस पिता के पास सिर्फ यादें हैं जिनमें उनके बेटे की मासूमियत और मेहनत भरी हुई है। अनिल के बच्चे जो अपने पिता को खो चुके हैं, अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। उनकी आंखों में सवाल है, क्यों और कैसे। यह एक सवाल है जो किसी भी आतंकवादी हमले के बाद हर परिवार में गूंजता है। क्या उनके पिता ने किसी का नुकसान किया था? क्या वे सच्चाई के लिए जूझ रहे थे? इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है, लेकिन क्या कोई संगठन किसी की जिंदगी को खत्म करने का अधिकार रखता है? यह सवाल आज पूरे देश को विचार करने के लिए मजबूर करता है। अनिल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे परिवार और समाज की है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद केवल हिंसा नहीं बल्कि एक परिवार की खुशियों को भी नष्ट करने वाला एक बड़ा घातक रोग है। इस हमले ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हमें मिलकर इस बुराई के खिलाफ खड़ा होना होगा, ताकि अनिल जैसे और किसी पिता के बच्चों की आंखों में आंसू ना हो। हम सबको अनिल के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। यह न केवल उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है बल्कि एक संकल्प है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। कल हुआ था 8 बजे रात। क्या बातें हुई थी, बताइए कुछ। क्या पूछ रहे थे? समाचार पूछे सब। मैं पूछा कब आओगे, तो बोले जनवरी में आऊंगा। घर का पूरा समाचार दोनों टाइम पूछते हैं, सुबह भी शाम के 8 बजे। इसके बाद सुबह जब 8 बजे फोन नहीं आया तो हम फोन लगाए यहाँ से कि आज फोन नहीं आवा। कोई नहीं उठाया, घंटी गई लेकिन कोई नहीं उठाई। उनका परिवार रीवा में रहा था। रीवा का फोन लगाने की कहा, अनिल का फोन आवा। बोले कि आज पापा नहीं आया फोन। फिर बड़ा लड़का का फोन लगाया, भूसावल में रहा था। बोले अनिल से बात हुआ? बोले नहीं हुआ। हम बोले आज बात का नहीं हो रहा, कई दफा घंटी कई। कुछ वादा किया था उन्होंने, पिताजी मैं इसे पूरा करूंगा, या आपसे कुछ बोला रहा होगा मैं आऊंगा तो ये लेके आऊंगा? नहीं, और कुछ नहीं, जनवरी में आने का बोले। घर की कुछ मटेरियल भी गिरे हुए हैं, घर बनवाने का। घर बनवाना था, घर नहीं बन पाया। और कुछ बातें हुई रहेंगी आपकी? नहीं, बोले कि हम आएंगे तो फिर घर का जुगाड़ करेंगे बनाने का। पार्थिव शरीर कब तक आएगा? कोई आया था अधिकारी बताने? कोई नहीं आया, खाली TI साहब आए थे बस। क्या नाम है? ओम शुक्ला। पापा जी से कब बात हुई थी? क्या कुछ आने का टाइमिंग है पार्थिव शरीर की? और परसों रात को बात हुई थी, कह रहे थे दिसंबर में आऊंगा।
दिवाली में? दिवाली में नहीं, हम्म, ऐसे ही दिसंबर में फंक्शन होने वाला था हमारे यहाँ, उसमें हाँ, कह रहे थे। क्या होने वाला था? क्या था? बुआ की लड़की की एंगेजमेंट हो रही थी। हम्म, और क्या बातें हुई थी पापा की? पापा से मेरी बातचीत सिर्फ इतनी होती थी कि कैसी है तबीयत, क्या हाल चाल है, खाना पीना हुआ, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अभी क्या अपडेट दिए हैं? पार्थिव शरीर कब तक आएगा पापा जी? ये कोई नहीं, कुछ नहीं बता पाए। कुछ मांग है आपकी प्रशासन से? कोई मांग नहीं। क्या नाम है? आकांक्षा शुक्ला। पिताजी की शरीर आने की कुछ जानकारी मिली प्रशासनिक अधिकारी ने? नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया था। अच्छा। नहीं, यहाँ आकर जब सब रो रहे थे उससे पता लगा। लगता है कंपनी वाले ने शायद से बताया होगा मॉर्निंग में। अच्छा, हाँ, पर पापा जी से आखिरी बातचीत कब हुई थी? कल शाम को ही हुई थी 5 बजे के जिस करीब। वक्त गोली लगी तो पापा कहाँ जा रहे थे? वो कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या हुआ है, कुछ नहीं सूचना बताया, नहीं कुछ भी बताई। नहीं। हमें कैसे लगा है गोली कि लगी? एक्सीडेंट हुआ है। मुझे अभी पता लगा है कि उनको गोली लगी, आतंकियों ने मारा। हमें वो ड्यूटी पता भी जा नहीं रहे था, थे कि कैंप कुछ के भी अंदर नहीं गोली? पता है, कुछ भी नहीं पता। हमें लगा वहाँ का एरिया इतना खराब है कि एक्सीडेंटल केस होगा, कुछ होगा, या फिर पापा की तबीयत खराब हो गई होगी। पर ये वाली घटना नहीं पता था आखिरी बार हमें। क्या बातें हुई थी और कब बातें हुई थी? क्या कुछ बातें हुई थी पापा जी से? हाँ, कल शाम को ही हुई थी। इतना कुछ खास बात नहीं होती थी, बस पढ़ने को ही वो ज्यादा वो करते थे। मतलब डेडिकेटेड थे कि बच्चों को भी पढ़ाना है और कुछ नहीं। हम्म, बच्चों को पढ़ाना है, अपने माता पिता का ध्यान रखना है ऐसे। हम्म। कोई सपना जैसे आपने बुना रहा हो, पिताजी कहते तो क्या आपको ऐसा करना है? हाँ, बोलते थे कि मैं जिस कंडीशन से रहा हूँ तुम लोग उस कंडीशन से नहीं रहना। तुम लोग अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जगह पे जाओ। मतलब वो बाहर रहते तो उनको यहाँ गर्मी रहती थी, तो बोलते थे कि तुम बाहर मतलब पढ़ो लिखो, जॉब में जाओ और घर बनवाना, उसमें एसी वगैरह लगवाना, तभी मैं वहां आऊंगा। गर्मी में मैं नहीं रह सकता, ऐसा बोलते थे। पिताजी का साथ आपके साथ नहीं है। सपने जो आपने देखे थे, पिताजी की जो बातें होती थी, उस पर क्या फोकस, कितना फोकस होगा? कहाँ कमियां आ रही हैं? कुछ मांग है जो प्रशासन से आपने? नहीं, अभी तो इतना नहीं है। बस इतना ही मांगे कि वो फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करे और कुछ नहीं। क्या सपना देखा था आपने? क्या बनने का सोचा था? बनना तो डॉक्टर ही था।